हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रजनी केस फाउंडेशन बैच में हम लोग इमेज पढ़ रहे थे, प्रतिबिंब, जिसमें हम लोग इसका दोनों टाइप बारी बारी से इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पहले क्लास में किए हुए थे। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का भी और जल प्रतिबिंब का ही पहला क्लास में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो कर लिए थे। दूसरे क्लास में हम लोग दर्पण प्रतिबिंब से जुड़े हुए जितने सवाल थे वो पूरा कर लिए थे। तीसरे क्लास में आज हम लोग इसको पूरा ख़त्म करेंगे। वाटर इमेज का जितना भी क्वेश्चन है उसको आज करेंगे, जल प्रतिबिंब का। चलिए बारी बारी से सवाल देखते हैं, और चैनल पर अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसमें सवाल कैसे रहेंगे आपके। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति दी गई है। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन कीजिए जिसमें से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब बना हो। ठीक है, हर जगह पे सवाल आपको इसी तरह से रहेगा। देखिए थोड़ा सा सवाल स्टार्ट करें उससे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें। देखिए दर्पण हम लोग इसमें कैसे सवाल को सॉल्व करते थे। हम लोग सिर्फ ये देखते थे कि दूरी, जो दर्पण में जो चीज़ें पास हैं वो पास दिखती है, जो चीज़ें दूर है वो दूर दिखती है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ये दर्पण प्रतिबिंब का सवाल रहता था, ये एरो रहता था। अब ये जो तीर वाला निशान है ये दर्पण से नज़दीक है या दूर है। आप कहिए, ये देखिए ये जो रेड से खींच रहे हैं इससे नज़दीक है कि दूर है, तो आप कहिएगा नज़दीक है। अगर ये नज़दीक है तो ये इमेज भी जो बनेगा ये नज़दीक ही बनेगा इसका। ठीक है, इसी तरह से ये बनता था। जो चीज़ें नज़दीक दिखती है वो नज़दीक दिखेगी। अगर जल प्रतिबिंब का बात करें, तो अगर ये एरो है और यहाँ पर हम लोग क्या करें, जल प्रतिबिंब में नीचे होता है मिरर। जल प्रतिबिंब में कहाँ होता है मिरर? नीचे होता है। ठीक है, तो अगर इसमें भी आप देखेंगे कि मिरर से कौन नज़दीक है, मिरर से ये जो एरो है ये नज़दीक है कि दूर है, तो आप कहेंगे नज़दीक है। और नज़दीक है तो ये पलट जाएगा और इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो जो चीज़ें नज़दीक दिखती हैं वो चीज़ें नज़दीक दिखती है। बदल के दिखेगा, पलट के दिखेगा, वो बात की बात है। ठीक है, वो क्या है, हमारा बात की बात है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जो चीज़ें दर्पण में नज़दीक होती है वो हमेशा नज़दीक ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसका अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहता तो ये ऑप्शन में कैसे दिया हुआ रहता, ये ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ रहता। पहला ऑप्शन मान लीजिए, ठीक है, चारों ऑप्शन एक साथ लिख देते। दूसरा ऑप्शन मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ रहता। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए यहाँ दिया हुआ रहता। चौथा ऑप्शन में ऐसे दिया रहता। ठीक है, तो जो चीज़ें पास है वो पास दिखाई देगी। तो यहाँ से मैं पास का मतलब कैसे समझना है कि देखिए इसमें ये हमारा पास है, ये हमारा फिगर बनेगा। ये तो हम लोग समझ गए कि ये वाला फिगर बनेगा। ठीक है, अब ये वाला फिगर वाला आपको दिख रहा होगा कि आंसर ए नंबर होगा ये वाला। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए ये वाला ऊपर है। ऊपर क्यों है, ये ऊपर में क्यों दिख रहा है? आप तो सोचिएगा कि यहाँ नीचे दर्पण होगा। दर्पण तो हमेशा नीचे नहीं है ना, दर्पण कहाँ है, दर्पण नीचे क्वेश्चन में है। लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दर्पण में भी समझाए हुए थे, दर्पण प्रतिबिंब में भी। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे इस तरह से हम लोग बना दे, ये ऐसे बना दे। ठीक है, अब अगर नीचे दर्पण लगा दे तो दर्पण नीचे ज़रूर है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जब इसको देखना है हमें, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें ऊपर देखना है। मान लीजिए ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा दे दिया ऐसे करके, फिर बी नंबर में कुछ भी दे दिया, सी नंबर में कुछ भी दे दिया, डी नंबर में कुछ भी दे दिया। ठीक है, इस तरह से अगर कुछ भी दे दिया तो हमें इसे कैसे देखना है, हमें इसे देखना है कि दर्पण से नज़दीक ये है, ये वाला जो लाइन है। ठीक है, ये वाला लाइन, और यहाँ पे दर्पण कहाँ समझना है, ठीक इसके ऊपर, इसके ऊपर समझना है। तब आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ये दर्पण से नज़दीक हो गया, ये दर्पण से नज़दीक हो गया। क्योंकि यहाँ जो फिगर बनेगा, यहाँ जो हमारा इस तरह का फिगर बनेगा, अल्टीमेटली ये उठ करके यहाँ जाएगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में ये कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। तो इसके जो हमें सिर्फ समझना यही है इसमें कि दर्पण कहाँ होगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से ऊपर में दर्पण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो आंसर आ रहा है इसके ऊपर में है दर्पण, इसके ऊपर में है दर्पण। जो भी इमेज बनेगा इसके दर्पण कहाँ होगा, इसके ऊपर में है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन में भी जो हमें समझना है, दर्पण कहाँ समझना है, ऊपर में समझना है, और वहीं है भी। ठीक है, तो सवाल हमें इसी तरह से बनाना है। और इसमें एक चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर इसमें आप कहेंगे कि ये हो क्या रहा है, तो हम कहेंगे कुछ नहीं हो रहा है जल प्रतिबिंब में, बस ये ठीक पलट जा रहा है। अर्थात ये वाला पार्ट आकर के पीछे हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये पलट जा रहा है, इस तरह से हो जा रहा है। अगर कोई भी चीज़ ऐसे है तो पलट करके ऐसे हो जाएगा। समझ आ रहा है बात आपको? बस यही होगा जल प्रतिबिंब में। जैसे वहाँ पे क्या होता था बायां दायां में, जब इस तरह का दर्पण प्रतिबिंब जो पिछला क्लास में पढ़े थे, बायां वाला दायां आके इधर से पलट होता था, ये यहाँ से यहाँ आता था। ठीक है,
तो हमें तो इस तरह से पलटा पलटी नहीं समझना, हमें क्या समझना है, जो चीज़ें पास हैं वो पास दिखेगी, जो चीज़ें दूर है वो दूर दिखेगी। और क्या पलटेगा वो तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि जो चीज़ें पास है वो इस पर आकर के पलट जाती है, ठीक है। और दर्पण प्रतिबिंब रहता है तो बायां का दायां चला जाता है। तो सवाल देखते हैं यहाँ से हम लोग, बाकी बेसिक क्लास में ढंग से बताए हुए थे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति। अब इसको ज़रा सा अलग से आपको समझाते हैं। देखिए एक्स वाला फिगर में आप एक बात समझिए, ये अगर एक पार्ट को अगर हम समझाना चाहते हैं, ये इतना दूर को आप बस देखिए, सिर्फ इतना दूर को, ये वाला कहाँ पे होगा, इसको ऑप्शन में हम लोग कहाँ खोजेंगे, तो इसको ऑप्शन में हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। इसको ऑप्शन में हम लोग कहाँ पे ढूंढेंगे, तो इसको हम लोग ऑप्शन में यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमें मिलेगा, कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा। आप बोलेंगे यहाँ क्यों मिलेगा, जाहिर सी बात है यहाँ इसीलिए मिलेगा क्योंकि देखिए ये जैसे ही ये जो इस तरह का फिगर है ना, मान लीजिए ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे x कर दीजिए, यहाँ y कर दीजिए, यहाँ z कर दीजिए, यहाँ पे गोल कर देते हैं। तो ये जैसे ही इसको प्रतिबिंब में रखेंगे और ये जैसे ही पलटेगा, ठीक है, ये जैसे ही पलटेगा, ये जैसे ही पलटेगा तो ऊपर में अब हमारा क्या आएगा, जो चीज़ें नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगी, x y है फिर यहाँ पे, तो y ऐसे पलट जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी सिर्फ आपको नज़दीक दूर समझाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो x हमारा अब सबसे ऊपर दिखाई देगा क्योंकि ये मिरर से हमारा सबसे नज़दीक ये नीचे वाला है, तो ऊपर में हमारा सबसे पहले कौन दिखाई देगा, यहाँ पे ये यही वाला x दिखाई देगा, और इस तरफ से देखेंगे तो यही वाला y। तो यहाँ पर हमें जो समझना है, यहाँ पर हमें क्या समझना है कि कौन सा हमारा पार्ट सबसे पहले ऊपर में दिखाई देगा, उसी के हिसाब से हम लोग ऑप्शन क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तब आप समझ गए होंगे ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को सिर्फ जो नीचे में है इसको अलग से आपको दिखाते हैं। ये वाला पार्ट आप देखेंगे तो यही तो है, और इसमें ऐसे करके यहाँ कर दिया गया है, और इसको पीछे में इसमें काला रंग से ये रंगा हुआ है और वो उजला रंग से रंगा हुआ है, यही तो है। जैसे ही आप इसको पलटाइएगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको पलटाएंगे, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये कुछ ऐसा दिखाई देगा पलटने के बाद, और पीछे इसका ये इस तरह से, और यहाँ पर काला चला जाएगा इसका, यहाँ पर जो होगा इसका काला वाला एरिया कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये पलटने के बाद कैसा दिखाई देगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोना पे है, कहाँ पे रंगा हुआ है, तो आप कहेंगे रंगा हुआ जो है ना ये कोना पे रंगा हुआ है, कोना पे। तो यहाँ वाला कोना कहाँ है, वो यहाँ पे है, देखिए ब्लू से दिखा देते हैं, यहाँ पे कोना वाला रंगा हुआ है। तो जो चीज़ें जहाँ है रहेंगी तो वहीं पे बस पलट जाएंगी। जैसे वहाँ बायां दायां में पलटता था, यहाँ ऊपर नीचे में पलटेगा। इतना आपको समझ आ गया यदि, तो काफ़ी है सवाल बनाने के लिए। ए ऑप्शन में देख लीजिए सबसे पहले आप, यहाँ पे काला है कि नहीं है, यहाँ पे काला है। बी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, बी काट दीजिए। सी ऑप्शन में है, हाँ सी में भी है। डी ऑप्शन में है, डी में नहीं है, तो बी और डी तो यहाँ से कट गए, पहला बात। इसके बाद चलिए बगल में चेक कर लेते हैं। अब जो ये बगल में है तो यहाँ पर तो ब्लैंक है, तो जाहिर सी बात है कि ये पलट करके ऊपर में ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए वाइट कलर का आ गया, ब्लैंक वाला जो खाली है यहाँ वाइट आ गया। यहाँ लेकिन वाइट ना हो करके यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये कट जाएगा हमारा। जो चीज़ें जहाँ है रहेगी वहीं पे, मिरर से जितना दूर है उतना ही दूर वो मिरर से ये सब चीज़ें जितना ऊपर है, मिरर यहाँ इसमें कहाँ लगेगा, इसमें यहाँ नीचे में लगेगा मिरर। तो जो चीज़ें मिरर से जितनी दूरी पर है, मिरर से नीचे भी उतनी ही दूरी पे होगी। पलट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन रहेगा वो उतना ही दूरी पे। यही कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, विधान भवन रक्षक वन रक्षक 2018 क्वेश्चन है यूपी का। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है इस शेप में, बस आप इस शेप को समझ लेंगे तो ये सवाल आप बना लेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे शेप क्या है, बस यही तो किया है। अब आप सीधा समझिएगा, इसमें मिरर से आप इसमें समझिए कि मिरर से कौन सा पार्ट नज़दीक है। तो आपको ये रेड से दिखाते हैं। देखिए मिरर से कौन वाला पार्ट नज़दीक है, तो हम लोग कहेंगे मिरर से ये वाला पार्ट नज़दीक है जो कि यहाँ डाउन है, ठीक है। तो मिरर यहाँ सबके ऊपर में होगा, इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। तो डाउन वाला पार्ट हमारा क्या है, वो सबसे नज़दीक है। क्या यहाँ पे डाउन वाला पार्ट जो हमारा नज़दीक है ए नंबर में, तो आप कहेंगे जो डाउन वाला पार्ट है यहाँ पे नज़दीक नहीं है बल्कि दूर हो गया। नज़दीक तो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ठीक है। जो नीचे डाउन था हमारा, ये जो झुका हुआ है, ये जो झुका हुआ पार्ट है हमारा, ये झुका हुआ पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा दूर हो गया। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी नंबर को देखते हैं।
बी नंबर में जो एरिया है हमारा, जो बायां तरफ है, ये जो है हमारा, ये बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, ये अगर नज़दीक है तो बिल्कुल ठीक बात है। अभी तक के लिए हमारा आंसर बी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सी में देखिए, सी में क्या कहानी है, तो आप कहिएगा सी में भी वही कहानी है, सी में भी ये नज़दीक है। ठीक है, अगर ये सी में भी नज़दीक है तो ठीक बात है। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में तो दोनों को बराबर कर दिया, बराबर तो कभी भी होगा ही नहीं है। अब बचा बी और सी ऑप्शन। हमें क्या करना है, अब बी और सी ऑप्शन में से छांटना है, माफ़ कीजिएगा। चलिए अब बी और सी ऑप्शन में से हमें छांटना है। तो अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, इसमें दूसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, वो कैसा है हमारा, तो यहाँ पर जो ये फिगर है तो एक ऊपर है एक नीचे है। एक क्या है, एक ऊपर है तो एक नीचे है। ठीक है, अगर आप बी ऑप्शन में देखेंगे, बी ऑप्शन में कुछ इस तरह से है। बी ऑप्शन में कैसा है, ये इस तरह से दिया हुआ है। क्या ऐसा दिया हुआ है, नहीं। ये कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे मिटा के आपको अलग से दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखिए बी ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है, तो आप कहिएगा बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको मिटा ही देते हैं, तब आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आएगा। चलिए अब देखिए बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ये इस तरह का फिगर बनाया हुआ है, इस तरह का, एक ऊपर एक नीचे। और जो सी ऑप्शन में है वो कैसा है, सी ऑप्शन में वो भी हमारा सेम ही फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो आप कहिएगा ये जो दोनों में अंतर है, एक जगह पर जो ये ब्लैंक है, ये जो ब्लैंक है ये नीचे है और एक जगह पे ऊपर है। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि जब भी जल इमेज बनता है, ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाता है और नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका भी हम लोग किस तरीके से देख रहे हैं, जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा। तो आप इस मिरर से देखिए कि ब्लैंक वाला जो एरिया है, ब्लैंक वाला एरिया वो दूर है कि नज़दीक है, तो आप कहिए ये लगभग इतना दूर पे है। दूरी देख लिए लगभग कितना दूरी पे है। अब यहाँ से अगर आप ब्लैंक वाला एरिया देखेंगे तो आप बोलेंगे तो सट ही गया तुरंत में, ये तो तुरंत सट ही गया। तो सी नंबर आंसर हमारा नहीं होगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नज़दीक दूरी के कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल बन जाता है। जहाँ पे नहीं बनेगा बस वहीं पे हम लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर नीचे वाला। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है सवाल में देखिए मिरर होगा यहाँ पर, तो जो चीज़ें नज़दीक है वो नज़दीक दिखाई देगी। तो ये जो गोला है, ये गोला नज़दीक में है कि दूर में है, तो ये गोला दूर में है। और गोला को हम लोग को देखना भी नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन में गोला एक ही जगह पर है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, अब ये जो आपको ये जो खाली वाला बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर में थोड़ा सा एक जगह एरिया खाली जो है, अर्थात ये वाला आपको दिख रहा है ना, जिसमें ये आधा भरा हुआ, आधा क्या है इसमें, आधा भरा हुआ है काला से और आधा खाली है, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला जहाँ एरो खींचे हैं। ठीक है, तो ये किस तरफ है, तो आप कहेंगे ये दाईं तरफ है। अगर ये दाईं तरफ है खाली वाला, तो रहेगा हमेशा ये दाईं तरफ ही, बदल नहीं जाएगा ये कभी भी। पलट सकता है लेकिन रहेगा वो हमेशा दायां तरफ ही। जो जिस तरफ है रहता वो हमेशा उसी तरफ है। ठीक है, जो जिस तरफ है वो रहेगा हमेशा उसी तरफ, बस पलट सकता है और कुछ नहीं होगा वो। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ए नंबर में तो ठीक है दाहिनी तरफ है। बी नंबर में आप कहेंगे कि ना बी नंबर में तो बायां तरफ कर दिया है, तो बी नंबर को काट देंगे। सी नंबर में भी बायां तरफ कर दिया है, सी नंबर को भी काट देंगे। डी नंबर में भी बायां तरफ कर दिया है, इसको भी काट देंगे। तो जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे लॉजिक ये समझाना चाह रहे हैं कि कभी भी मान लीजिए इसमें अगर यहाँ पे गोल हो गया, तो इसका कभी भी अगर आप दर्पण में बनाएंगे इमेज, जल इमेज कभी भी आप बनाएंगे, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कभी भी, इसका इमेज जो बनेगा उसमें हमेशा ये गोल वाला इधर ही रहेगा। ये गोल वाला हमेशा क्या होगा, बायां तरफ ही रहेगा। ये फिगर पलट जाए ये अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें दायां है, यहाँ पे गोल क्या है, दायां तरफ है, तो ये हमेशा दाईं तरफ ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से क्वेश्चन है, क्रॉस है तो क्रॉस और ए है, तो अब देखिए दर्पण से ए नज़दीक है, दर्पण से ए नज़दीक है तो हमेशा दर्पण से ए नज़दीक होगा। बी नंबर में दर्पण से ए दूर है तो बी को काट दीजिए। यहाँ भी ए दूर है, यहाँ भी कट जाएगा। ठीक है, सी नंबर में ए जो है बिल्कुल ठीक जगह पे है, बस पलटा हुआ है, तो पलटा हुआ तो चेक करना होगा हमें। ठीक है, अब आप बताइए कि ए जब पलटेगा, ए जो होगा जब नीचे आएगा तो ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा ए, तो ये आपको मालूम होगा ये इस तरह से दिखने लगता है, तो उल्टा ए हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर फिर से, यहाँ पे अगर दर्पण लगा हुआ होगा तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा, यहाँ पर तो सबसे सिंपल आपको जो देखना है वो ये देखना है कि ये वाला एरिया जो है ये वाला पूरा खाली है, त्रिभुज पूरा खाली है। एकमात्र ऑप्शन डी है जिसमें त्रिभुज खाली है, और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। फिगर थोड़ी बदल जाएगा, समरूप फिगर बनता है, फिगर थोड़ी बन जाएगा। ऊपर में चांद है तो इमेज जो बनेगा वो भी चांद का ही बनेगा, थोड़ी ऐसा है कि वो पृथ्वी का बन जाएगा। ठीक है, तो 22 का डी हो जाएगा। इसमें तो बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, यहाँ पर जो सवाल है, एक तरफ क्या है, एक तरफ हमारा ये है, ये किस तरफ है, बायां तरफ है। ठीक है, ये किस तरफ है, हमारा बायां तरफ है। तो बस इसी को देखते हैं। और ये जो गोला है ये दायां तरफ है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो जो गोला दिया हुआ है पहला नंबर ऑप्शन में वो हमारा बायां दायां उल्टा दिया हुआ है, अर्थात बायां तरफ गोल किया हुआ है और दायां तरफ एरो दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, हमारा बायां तरफ एरो है, बायां तरफ हमारा एरो है। ठीक है, बी नंबर में बायां तरफ एरो है, ठीक है। सी नंबर में बायां तरफ एरो है, ठीक है। डी नंबर में भी बायां तरफ एरो है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अब जो मिरर से जो नज़दीक है वो क्या है, तो आप कहिएगा ये जो त्रिशूल आकार का कुछ दिख रहा है ये हमारा मिरर से नज़दीक है। तो ये जो मिरर से नज़दीक है तो ये कहाँ होना चाहिए, ऊपर में मिरर होगा इसके लिए। बी नंबर में तो नहीं है, सी में है, डी में भी है, तो बच गया अभी भी 2 ऑप्शन। और क्या देख सकते हैं अब हम लोग देखेंगे कि फिगर पलटने पे किधर जाएगा। तो एक बात बताइए, आप एरो अगर ऊपर है तो जब भी इसमें इमेज लगेगा तो ये किधर हो जाएगा, आप कहेंगे नीचे हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में। तो एरो वाला भी कहानी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे कॉमन बात जो देखने वाला चीज़ है, यहाँ पर जो ये जो चांद आकृति का है ना वो यहाँ पर ऐसा है, और सी नंबर में उसको गलत कर दिया है, उसको अलग से निकाल दिया है। ठीक है, इसको क्या किया है, यहाँ पे ऐसे कर दिया है, जबकि जो हमारा आकृति है वो कुछ इस तरह का है। अगर आप आकृति पे ध्यान देंगे तो ये बाहर से है, लेकिन सी नंबर ऑप्शन में क्या किया गया है, इसके अंदर से इसको खींचा गया है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन में नहीं है, ये वाला है। तो आंसर हो जाएगा हमारे लिए डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले नीचे में, चलिए ये जो आपको दिख रहा है ये जो दूर है, ये अगर दर्पण यहाँ होगा, जल इमेज नीचे होता है, ये कहाँ है, दूर है। ठीक है, सब क्वेश्चन में ये दूर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ चेक ही नहीं करना है। अब ये वाला आपको दिख रहा होगा, कौन सा, ये वाला जो छोटा, देखिए रेड से दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं इसको रेड से। देखिए ये वाला पार्ट किधर है हमारा, तो आप कहिएगा बायां तरफ है। ए नंबर में बायां तरफ है, ठीक है। बी नंबर में बायां तरफ है, ठीक है। सी और डी में जो है ये दाईं तरफ है, तो सी और डी को तो तुरंत काट दीजिए सबसे पहले। ठीक है, सी और डी को तो तुरंत काट दीजिए। अब बचा ए और बी। ए और बी में अलग क्या है, तो ए और बी में अलग जो है हमारा वो क्या है, उसको देखिए बस आप। ये इतना दूर सेम है, यहाँ भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस जो अंतर है वो ऊपर वाला ट्रायंगल का है। ये जो त्रिभुज है ये कहाँ से आ रहा होगा, तो आप कहिएगा ये त्रिभुज यहाँ से आ रहा है, इस वाले से। तो इसको अलग से आपको समझा देते हैं। अगर त्रिभुज कैसा दिया हुआ है, ऊपर में इस तरह से, इस तरह से है, इसमें अगर आप इमेज लगाइएगा तो ये पलट करके कैसा हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये पलट करके कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ऐसा। ठीक है, जो पार्ट नज़दीक है वही चीज़ नज़दीक दिखाई देगा। ये जो नोक दिख रहा है आपको ना, ये जो नोक है ये नज़दीक है, तो इधर भी ये नज़दीक होगा। जो चीज़ें नज़दीक है वो हमेशा नज़दीक रहेगी, जो चीज़ें नज़दीक है वो हमेशा नज़दीक रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि मिरर से हमारा ये जो नोक है ये नज़दीक है, तो क्वेश्चन में भी ये हमारा नज़दीक होना चाहिए, उत्तर में भी। तो यहाँ पे नज़दीक है, यहाँ पे दूर है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, बीच में सबका एक वर्ग है, बीच में सबके वर्ग है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। अब अगर इसको हम लोग पलटेंगे, ठीक है, तो नज़दीक वाला पार्ट को पहले देख लेते हैं। ये नज़दीक में कौन सा रहेगा, ऊपर में, ये पलट करके जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से पलटेगा सबसे पहले, तो इसको देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट को। ठीक है, और ये भी पलटेगा, ये भी हमारे पास यहाँ से यहाँ पलट जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये दोनों पार्ट किस तरफ है। इस तरह का ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन में है क्या, तो आप बोलिएगा ए नंबर में तो ऐसा नहीं है। बी नंबर में ऐसा है, बी में ऐसा नहीं है। क्या सी नंबर में ऐसा है, तो आप बोलिएगा हाँ सी में तो है। ठीक है,
सी में तो हमारा ऐसा है, ठीक है, सी में हमारा यही है और ये यही है, तो सी में है। डी में भी हमारा इसी तरह का आकृति है, ठीक है, तो ये दोनों तो ठीक है। लेकिन सी और डी में एक चीज़ का दिक्कत है, सी में आप अगर फिगर को देखेंगे तो ये सीधा लाइन खींच दिया है। क्या हमारा प्रश्न में ये सीधा लाइन है, तिरछा लाइन है, तो तिरछा सीधा कैसे हो जाएगा, तिरछा कभी भी सीधा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ जो सी भी आंसर गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। और इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो देखिए समझा भी देते हैं, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे तिरछा लाइन ऐसा है और नीचे हम लोग अगर इसमें जल प्रतिबिंब लगा दे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, जो जहाँ है वहीं रहेगा। ये इतना ऊपर है, ये इतना ऊपर रहेगा यहाँ पे, और ये इतना दूर है यहाँ पे, तो ये इतना दूर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अर्थात पलट जरूर जाता है लेकिन दूरी नहीं बदलता है कभी भी दर्पण में किसी चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब चित्र वाले सवाल हैं दर्पण पर जल प्रतिबिंब का। चित्र वाले में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चित्र वाले में बस आपको पहले एक चीज़ समझा देते हैं, जो दर्पण में था यहाँ से थोड़ा सा अलग होगा। जैसे देखिए अगर कहीं भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में जब इसको हम लोग देखते थे तो ये इस तरह से लिखाता था 4 3 2 1। उल्टा लिखाएगा, ऐसा नहीं लिखाएगा, देखिए सीधा ही लिख देते हैं जैसा लिखाएगा। 4 ऐसे लिखाएगा, ठीक है, 3 ऐसे लिखाएगा, 2 ऐसे लिखाएगा, 2 इस तरह से लिखाएगा, उसके बाद 1 तो 1 ही लिखाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखाएगा। लेकिन जो चीज़ नज़दीक था वो चीज़ नज़दीक यहाँ भी है, ठीक है। अब अगर 1 2 3 4 को हम अगर ये कहें कि इसको जल प्रतिबिंब में हमें लिखना है तो ये जल प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा। तो आपको बस इतना समझना है कि 1 2 3 4 सबसे पहला बात रहेगा तो यहीं पर, क्योंकि ये मिरर से इतना ही दूरी पे ऊपर है, उतना ही दूरी पे ये नीचे होगा, ठीक है। पलट जाएगा वो अलग बात है, लेकिन रहेगा पहले इतना ही दूरी पे। अब ये दिखाई कैसा देगा वो समझाते हैं आपको। अब ये दिखाई कैसा देगा वो दिखाते हैं आपको। तो आप कहिएगा 1 पलट करके ऐसा ही रहेगा, 2 पलट करके कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, 3 पलट करके कैसा दिखाई देगा, 3 पलटेगा तो 3 जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है, 3 पलट भी जाएगा 3 जैसा ही दिखाई देगा। 4 पलटेगा तो 4 कैसा दिखाई देगा, 4 पलट जाएगा तो कुछ ये लाइन ऐसा दिखाई देगा और इधर से ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये 4 ऐसा दिखाई देगा। तो बात समझ गए आप, कैसा पलटने पे कोई भी चीज़ कैसा दिखाई देता है। बाकी आपको डाउट हो तो 1 से 9 तक का संख्या को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बात ख़त्म है। देख लीजिए एक बार कैसा दिखाई देता है। ये 5 देख लीजिए ऐसा होगा, दिखाए हुए भी थे शायद बेसिक क्लास में, तो ये दिखाए हुए भी थे। ये यहाँ पे इस तरह से मुड़ेगा, ये ऐसे चल जाएगा, ये ऐसे चल जाएगा, ये 5 इस तरह से मुड़ेगा। 6 अगर ऐसा है तो 6 हमारा यहाँ पे इधर से हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब सवाल देखते हैं बारी बारी से। लेकिन रहेगा जो जितना दूरी पे संख्या में भी उतना ही दूरी पे रहेगा। हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए अब 7 यहाँ पे है और ठीक है, क्या 8 पलटेगा कभी भी? 8 तो जैसा रहेगा ये पलटने पे भी ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो 8 कभी भी नहीं पलटता है। तो यहाँ पे सवाल देखिए, पहला बात देखिए कहाँ कहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये सबसे आखिरी से चेक करते हैं, इस 3 को चेक करते हैं हम लोग। किसको चेक करने जा रहे हैं? इस 3 वाले को। 3 पलटेगा तो उल्टा दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो आप बोलिए 3 तो पलटेगा, 3 जैसा ही दिखाई देगा। यहाँ भी 3 है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। सी नंबर में 3 है क्या? नहीं है। डी नंबर में 3 है लास्ट में? नहीं है। ये दोनों तो वैसे भी गलत हो गया, ये दोनों हमारा वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए नंबर ऑप्शन को मैं सबसे पहले आप चेक कीजिए। 7 यहाँ पलटा हुआ है, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में 7 को नहीं पलटाया। काट दीजिए बी नंबर को, ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 9 4 0 5 8, ठीक है। किसको चेक करें? 8 तो सेम ही होगा सब जगह पे। 9 पलटेगा कि नहीं पलटेगा? बिल्कुल, ये 9 यहाँ पलटा दिया, ठीक है, यहाँ पे नहीं पलटाया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पलटा दिया, ठीक है, यहाँ ही पलटा दिया, ठीक है। चलिए 4 को देखते हैं। 4 भी पलटेगा, ए नंबर ऑप्शन में नहीं पलटाया, ए नंबर गलत। यहाँ पलटा है, ठीक है, यहाँ भी पलटा है, ठीक है, ये तो गलत ही है, इसको देखना भी नहीं है। यहाँ ही पलटा हुआ, सी और डी में देखना है हमें। 0 का 0 भी ठीक है, 8 का 8 भी ठीक है। अब सीधा देखना है 5 नंबर को। 5 पलटेगा या नहीं पलटेगा? बिल्कुल 5 पलटेगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आपको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, बस आप चेक कर लीजिए कि इतना तो आपको समझ होगा ही कि 5 सेम आकृति जैसा नहीं दिखता है। और आपको ये भी समझाए हुए थे कि कोई भी आकृति, ठीक है, जैसे दर्पण प्रतिबिंब है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी आकृति कैसा होता है जो अगर बदलता नहीं है। तो इसको हम लोग अगर बीचों बीच चीरेंगे, जैसे ये 5 है, इसको अगर हम लोग बीचों बीच कट करें
तो दोनों तरफ अगर ये अलग अलग दिखाई दे रहा है तो ये सेम समान चित्र नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे अब 3 को आप कट कीजिए, 3 को भी नहीं, अगर आप किसको कट करेंगे 5 4 3 2 1 को, 1 में भी नहीं होगा, 10 में भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा लेटर ही नहीं है दोनों तरफ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे, जल प्रतिबिंब में अगर आप 8 को काटेंगे, हाँ 8 हो जाएगा। देखिए अगर 8 को आप दर्पण में भी काटेंगे तो भी ये दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, तो ये समान फिगर बनाएगा दर्पण प्रतिबिंब में भी। और अगर इसको आप जल प्रतिबिंब में भी काटेंगे तो ये समान फिगर बनाएगा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसको चेक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला 3 तो 3 ही दिखाई देगा, क्योंकि 3 को अगर आप 20 से कट करेंगे दोनों तरफ बराबर ही रहेगा, ठीक है, इसलिए 3 हमेशा बराबर दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, 4 पलट जाएगा, 4 को यहाँ पलटाया, यहाँ नहीं पलटाया, यहाँ पलटाया, यहाँ पलटाया, ठीक बात है। 8 तो सेम ही रहेगा, 8 को चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है। उसके बाद 7 है, 7 पलटेगा, यहाँ पलट गया, यहाँ भी पलट गया, यहाँ भी पलट गया, ठीक है। 9 भी पलटेगा और 6 भी पलटेगा, तो यहाँ पे 9 नहीं पलटा, यहाँ भी 9, ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 पलटा, यहाँ भी 9 पलटा, 6 भी पलटा है, 6 भी पलटा है। सी और डी में तो 9 और 6 भी पलटा है, ऐसा क्या बच गया जो ध्यान नहीं पड़ा। चलिए देख लेते हैं। 3 4 8 7 9 6 क्या है, 3 4 8 7 9 6, यहीं से मैच कर लेते हैं। 3 मैच है, 3 मैच है, 4 ठीक है, 4 ठीक है, 8 का 8 ठीक है, 7 का 7 ठीक है। देखिए सेम ही ऑप्शन लिख दिया है, दोनों ऑप्शन जो है एकदम हूबहू सेम ही लिख दिया है, ठीक है। दोनों ऑप्शन क्या है, हूबहू लिख दिया है। दोनों ऑप्शन में हमको तो कोई चेंज यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर आप मार सकते हैं। चलिए सी नंबर और डी नंबर दोनों सेम ही ऑप्शन लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब संख्या है, अब लेटर है, तो लेटर भी आपको पता ही है कब पलटेगा कब नहीं पलटेगा। 20 से कट करने पर अगर बराबर लगे तो पलट जाएगा। चलिए सबसे, लेकिन जो जहाँ है वो रहेगा वहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है। इसके नीचे में लगेगा दर्पण, ठीक है, जल प्रतिबिंब में। तो एम का डब्लू हो गया, ठीक है, यहाँ ओ आ गया, गलत है, यहाँ तो वाई आ गया, गलत है, यहाँ डब्लू है, ठीक है। इसके बाद ओ आएगा, यहाँ भी ओ है, फिर यू आएगा, यहाँ भी यू है, ये भी ठीक है, फिर क्यू के जगह पे ये भी क्यू, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वाई भी ये सेम है दोनों, बस ये ए वाला अलग है। तो आप बताइए ए पलटेगा कि नहीं पलटेगा। बिल्कुल ए भी पलट जाएगा, ए भी हमारा क्या होगा, पलट जाएगा। ए भी इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बताइए एस उल्टा होगा तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा। अगर एस ऐसा है तो आप बताइए पलटेगा कि नहीं पलटेगा। बिल्कुल ये ऐसा दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो एस देख लीजिए, तीनों एस कहाँ पे पलटा हुआ है। यहाँ देखिए एस, यहाँ एस, सीधा सीधा एस है। यहाँ एस तो पलटा दिया, लेकिन ये दोनों एस को नहीं पलटा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों एस नहीं पलटा, एक ही ऑप्शन बचा, सही ही होगा। यहाँ एस पलटा, ये भी दोनों पलट गया। तो अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे ना ऑप्शन को, तो आप बिना माथा अपना दर्द लगाए, सर दर्द किए हुए सवाल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए प्राइज देखते हैं, प्राइज को। चलिए पी है, पी पलटेगा, बी हो जाएगा, बी हर जगह पे बी ही है। फिर आर जो है, आर भी पलटेगा तो नीचे आ जाएगा। ए नंबर में नहीं पलटाया गया, बी में ठीक है पलटा दिया गया, सी में पलटा दिया गया, डी में नहीं पलटाया, डी गलत हो जाएगा। बी और सी में देख लीजिए, बी आर आई तक सेम है, बी आर आई तक सेम है, ठीक है, ये ई भी सेम है, बस जेड जो है अलग किया गया है। तो जेड बताइए, जेड ऐसा है तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा। जाहिर सी बात है जेड भी पलटेगा। जेड हमारा ऐसे हो जाता है, जेड हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला फिगर हो जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पे। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।